हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। एंड यस, मैंने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। आप लोगों से सजेशंस मांगे थे तो आपने बोला था कि थोड़ा सा कुछ टेबल पर आप रख लीजिए, तो अब हमारा ये सेटअप हुआ करेगा। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला सेटअप पसंद आ जाए। सो वट आर दे थिंकिंग राइट नाउ आज का हमारा टॉपिक है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मैं आइटम्स रखना बिल्कुल भूल गई। सो मैं आपके सामने रख लेती हूँ। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की तीनों रीडिंग्स के लिए मैं नया टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ और इसका नाम है कॉस्मिक साइकिल्स टैरो। और इसके बहुत प्यारे इमेजेस हैं, आप लोग रीडिंग में देखेंगे। सो आज ये नया टैरो डेक यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरा नया चैनल, सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर वीकली टैरो रीडिंग्स आया करेंगी, मंथली भी आया करेंगी, सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से और आपके एलिमेंट्स के हिसाब से वीकली रीडिंग्स आया करेंगी। सो वो मैंने स्पेसिफिकली ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से चैनल बनाया है, तो वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे। और मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैंने लिंक दिया हुआ है नए चैनल का। हर वीडियो में नए चैनल का लिंक मैं नहीं दे रही हूँ, अभी वो नया चैनल है, थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा फिर मैं उसका लिंक देती रहा करूँगी। सो अब हम शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ये पिंक बटरफ्लाई। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ये वाइट बटरफ्लाई और ऑप्शन नंबर 3 है येलो बटरफ्लाई। सो इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पिंक वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की है, आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इसमें ओवरऑल मैसेज है आप लोगों का, जो कि मैं आपके साथ ही देखूंगी। सो इस पर लिखा है ग्रोथ। सो आपके पर्सन ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ नया करने का या तो सोच रहे हैं, इस कनेक्शन की ग्रोथ का सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं। ओवरऑल आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। आई फील के बेसिकली वो ग्रो करने का, बेहतरी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इसको मैंने सोचा हम यहाँ रख लेते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेयर है। सो अब हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देखते हैं। अभी मैं इस ग्लेयर को ख़त्म कर दूंगी जब कार्ड्स हम निकाल लेंगे। सो अभी लाइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे। आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स, ये तो बहुत सारे आ गए हैं बट हमें ये रखने होंगे। सो हमारे पास सबसे पहले आ गया है सेक्रल चाक्रा, फिर हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेंटल कन्फ्लिक्ट, 2 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। हमारे पास आ गया है अवेयरनेस नंबर 1 एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है न्यू बिगेनिंग्स। सो विद दिस न्यू बिगेनिंग्स हमें फिर से ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, नए स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हो, इस वजह से शायद आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ रेकन्सिलिएशन के बारे में। और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट होकर सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर विद दिस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी
ये डिसीजन लेने में आपके पर्सन ने बहुत टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है उनको ये सोचने में कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह उन्होंने आगे बढ़ना है इस कनेक्शन को लेकर. सो फाइनली आई फील कि आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं. हम नया टैरो डेक यूज़ करने लगे हैं. सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. उनकी करंट थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ जब मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास द चैरियट. सो हो सकता है आपके पर्सन के पास डॉग है या उनको डॉग रखने का शौक है या आपको शौक है डॉग्स का. सो द चैरियट के साथ हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं. ये इंसान दे वांट टू मेक अ मूव, वो आगे बढ़ना चाहते हैं. इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान हो सकता है ट्रैवल करें, हो सकता है ड्राइव करके आएँ आपके घर के बाहर, अगर ऐसा होता है पहले, अगर पॉसिबल है. हो सकता है आपके घर के बाहर आके कहें कि बाहर आ जाओ, हम ड्राइव पर चलते हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो हो सकता है इस तरह आप लोगों ने भी एक पिगी बैंक रखा हुआ है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं. सो ये बड़े अच्छे इसके इमेजेस हैं और बड़े डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं. सो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. चैरियट के साथ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. सो हो सकता है आपके पर्सन सेविंग कर रहे हैं. हो सकता है उनका कोई प्लान है कि वो कुछ सेविंग करके आपको कोई गिफ्ट लेकर देंगे. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन न्यू कार लेना चाहते हैं. एक्सक्यूज़ मी. और उसके लिए वो पैसे जमा कर रहे हैं बिकॉज उनको कार चाहिए. और हमारे पास ग्रोथ का कार्ड भी आया है शुरुआत में. सो ये इंसान अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, उसमें भी ग्रो करना चाहते हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स. आप में से कोई पता नहीं किसी रोलर कोस्टर में आप बैठे हैं कभी या नहीं, इसके ऊपर हमें नज़र आ रहा है ना. राइड्स का हो सकता है किसी को शौक हो, बहुत ज़्यादा एडवेंचर का शौक हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एडवेंचर का शौक हो. सो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं अगर उनके पास गाड़ी नहीं है, या फिर उन्होंने गाड़ी ले ली है और वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने, मेरी ज़िंदगी में ये ग्रोथ हुई है, मैंने अपने पैसों से गाड़ी ली है, मैंने तुम्हें दिखाना है, आओ ड्राइव पर चलते हैं. कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है मुझे. लेट्स सी और ये इंसान क्या सोच रहे हैं. सो मे बी उनका ये ख्वाब है कि उनके पास गाड़ी आ जाए नई, अपने पैसों से वो गाड़ी ले लें और ये उनके लिए अचीवमेंट होगी, आपको ड्राइव पर लेकर जाएं. हमारे पास आ गया है द वर्ल्ड. वाओ, इसका बड़ा अच्छा इमेज है. सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है. पता नहीं मुझे न्यूयॉर्क मेरे जहन में क्यों आ रहा है. कोई हो सकता है कि यूएसए में रहता हो. बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जजमेंट. जैसे किसी को डिग्री मिल गई है, जैसे किसी को स्पेशल कोई जॉब चाहिए थी वो मिल गई हो, जैसे आपने अप्लाई किया हुआ हो कहीं पर स्पेशल जॉब के लिए, कोई डिग्री आपको शायद मिल गई है या मिलने वाली है. गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी की हो गई हो. सो डिफरेंट जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी. सो आई फील कि बेसिकली ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं. ये इंसान इस वक्त ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन में भी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं. ये इंसान इवन के ये भी सोचते हैं कि आपको लेकर वो कोई एडवेंचर करेंगे लाइफ में, आपको लेकर मे बी वो वर्ल्ड टूर पर जाएं. उनका एक ख्वाब है कि वो अपने पार्टनर के साथ इस तरह इंजॉय करें लाइफ को, एडवेंचरस हो लाइफ. ये इंसान बहुत एडवेंचरस लग रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं और इनके अंदर एक बड़ा स्पार्क नज़र आ रहा है लाइफ को एंजॉय करने का, आगे बढ़ने का. सो ये इंसान इस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है. तो जब ये कार्ड्स निकले थे मुझे उसी वक्त फील हुआ था, और जब ये पहला कार्ड हमने ग्रोथ का देखा था उसी वक्त मुझे महसूस हुआ था कि ये इंसान बहुत आप कह लें कि पॉजिटिव एनर्जी में है और ग्रो करना चाह रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, लाइफ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं. उससे भी नीचे आप देखें हमारे पास 3 ऑफ कप्स है. सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है. हो सकता है आप में से किसी को व्लॉगिंग का शौक है या व्लॉगिंग का सोच रहे हैं, या मे बी आपके पर्सन व्लॉगिंग का सोच रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ बनाना चाहते हैं मिलकर कोई यूट्यूब चैनल, ये भी हो सकता है. सो डिफरेंट ये मैसेजेस आ रहे हैं. सो आपके पर्सन बेसिकली उनके जहन में चल रहे हैं डिफरेंट प्लान्स कि मैंने क्या क्या करना है. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. डिफरेंट प्लान्स चल रहे हैं बट सारे बहुत पॉजिटिव प्लान्स हैं उनके जहन में.
वो सोच रहे हैं कैसे पैसे जमा करने चाहिए, ऐसे एडवेंचर पर जा सकते हैं, ऐसे वहाँ ट्रैवल करते हैं। सो उनके पास पूरी एक लिस्ट है, डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनके जहन में। आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चल रही है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ख्यालात आ रहे हैं उनके जहन में। बहुत अच्छा उनका माइंडसेट है एंड आई फील कि आपके साथ भी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं विद दिस न्यू बिगनिंग्स। इसके अलावा आई फील कि अगर आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन है तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है वैसे कि आप की सेपरेशन चल रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन की वाइब नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि ये कनेक्शन थोड़ा और ग्रो करेगा, थोड़ा पेस पकड़ लेगा। चीज़ें पहले स्लो चल रही थी तो ये इंसान ये कह रहे हैं कि चलो अब मुझे थोड़ा सा तेज़ करना है एनर्जी को। यानी हो सकता है कि पहले ये इंसान आपके साथ प्लान्स बनाना इन्होंने छोड़ दिए थे, आपके साथ मिलना, बातें कम कर रहे थे, कम्युनिकेट कम कर रहे थे, तो अब उन्होंने सोचा है कि वो आपके साथ प्लान्स बनाना चाहते हैं, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, आपके साथ घूमने फिरने बाहर ज़्यादा जाने लगेंगे। सो आप पर इन्वेस्ट बेसिकली ज़्यादा करने का उनका दिल कर रहा है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। What are they thinking right now? स्पिरिट वॉर क्या सोच रहे हैं? हमारे पास है रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि ये इंसान इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है और मे बी उनके लिए मैटर नहीं करता कि अगर आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, वो इस बात की टेंशन नहीं ले रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड किस्म के इंसान है। ये जो जितनी भी एनर्जी नज़र आ रही है ना यहाँ पर, बड़े एडवेंचरस, फ्री स्पिरिटेड, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं परवाह नहीं है, बस अपने मज़े में हैं, अपना गुजार रहे हैं ज़िंदगी और अपना एडवेंचर कर रहे हैं, बस अपनी एक दुनिया है जिसमें गुम है। इस तरह के हैं ये इंसान, बहुत एडवेंचरस किस्म के, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को इस प्रेजेंट टाइम में। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट। सो ये बात मैं आपसे करी थी कि ये इंसान एफर्ट तो आपके लिए करना चाहते हैं, यानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो, ये इंसान पैसे जमा कर रहे हों कि इन्होंने आपको कोई गिफ्ट देना है, या आप वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान के लिए एफर्ट करनी है, यानी आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर। फिर है हमारे पास गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। सो ये इंसान इस कनेक्शन को एक चांस और देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है तो ग्रोथ नज़र आ रही है, एक और चांस देना चाहते हैं। वी हैव दिस अनरिक्वाइटेड लव। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको ये फील हो रहा होगा कि मे बी यहाँ पर अब अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये कनेक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता है। बट ये इंसान जेन्युइनली चाहते हैं एक दफ़ा और ट्राई करना, एक दफ़ा और एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। वो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये इंसान, जैसा मैंने कहा कि इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट ये इंसान इतने अवेयर नहीं है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में ज़्यादा अवेयरनेस है, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, स्पिरिचुअल भी आप ज़्यादा हैं। ये इंसान मुझे स्पिरिचुअल नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो शुरुआत में हमारे पास अवेयरनेस का कार्ड आया था, मे बी धीरे धीरे उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो रही है कि इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट है। तो धीरे धीरे में भी ये इंसान इस रियलाइजेशन की तरफ आएंगे, बट फिलहाल उनके अंदर ये वाली रियलाइजेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि ये इंसान बड़ा इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को, बड़े फ्री स्पिरिटेड हैं और इनको हंसी मजाक करने की ज़्यादा आदत है और इन्हें खुश रहने की भी आदत है, विच इज़ गुड। ये इंसान, इनके चेहरे पर स्माइल होती है, अच्छा इनका एक आई फील के मिजाज है, इस तरह के ये इंसान है। सो आजकल भी ये काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं ज़िंदगी में आने वाले एडवेंचर्स को लेकर। फिर आपके लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन को चांस देना है और कोई एफर्ट करनी है इस कनेक्शन के लिए। सो अब हम आ जाते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे। हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स। तो नंबर्स जो मैंने मंगवाए हुए थे, नंबर्स आ चुके हैं लेकिन लेटर्स नहीं आए हैं, इसीलिए मैं अभी पुराने ही यूज़ करूँगी। तो जब लेटर्स भी आ जाएंगे फिर मैं लेटर्स और नंबर्स दोनों यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए।
सो अभी हम आज पुराना ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपका लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। देखते हैं क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 555, यू 1111। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। फिर है हमारे पास एस 666999, नंबर 6। फिर है जे 999, पी आर बी 1111, 01 एफ ए। वाओ, थर्ड टाइम 1111। 777 सी। मैं चार्म्स भी ऑर्डर करूँगी, अभी मैंने नहीं ऑर्डर किए हैं, बट धीरे धीरे हर चीज़ ऐड करूँगी। एफ क्यू, देन वी हैव के। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे दूसरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहले आपको शो नहीं हो रहा था, अभी चैनल नया था, तो वहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी। सो मिस्टिक 1111 है उस चैनल का नाम। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, और वीकली रीडिंग्स वहाँ पर आया करेंगी, वीकली एनर्जीज स्टार साइंस के हिसाब से। तो फिर आपके लिए इजी होगा, अपने स्टार साइन पर जाकर आपने रीडिंग देख लेनी है, या अपने एलिमेंट पर जाकर रीडिंग आपने देख लेनी है। और मंथली रीडिंग्स भी आया करेंगी, फिर शॉर्ट्स भी मैं उसके ऊपर डाला करूँगी सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से। सो सारी चीज़ें वहाँ पर भी आ रही हैं, आप लोग मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टिक 1111, MYSTIC 1111। सो अगर आप लिखेंगे ना मिस्टिक 1111 न्यू चैनल, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको वो नया चैनल मिल जाएगा होपफुली। सो पहले सर्च में नहीं आ रहा था बिकॉज बिल्कुल नया था, अब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो होपफुली अब सर्च में आ जाएगा। और जितने भी लोगों ने मुझे विशेस दी हैं नए चैनल की, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और बड़ी दुआएं दी हैं आप लोगों ने मुझे, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। एंड फिर है Y एंड देन वी हैव S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाइट बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। इस कार्ड में ओवरऑल थॉट्स हैं आपके पर्सन की। सो वी हैव दिस रिजेक्शन। हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ये भी हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया या उन्हें डर है आपकी रिजेक्शन का। ये भी हो सकता है कि वो आपसे डर रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नो, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स क्या हैं। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट रिजेक्शन। हो सकता है अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो उन्हें इस बात का दुख है, वो नहीं करना चाहते थे। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और पहले उन्होंने रिजेक्ट किया था आपको, अब उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो ये कोई उनके अंदर एक फियर हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। और ये इंसान क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे आ गए। इस वक्त वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर आ गया है पेशेंस नंबर 14। फिर है हमारे पास इंट्यूशन नंबर 2। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर दूर से आपको। फिर है मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6।
ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। यस, उनको दुख है मे बी, अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या अगर आपने उनको किया, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। सो ईदर वे यहाँ पर दुख है रिजेक्शन का। थ्रोट चक्रा नंबर 5। सो ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यस, ये भी एक तरह से रिजेक्शन का कार्ड है बिकॉज दिस इज 4 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आई रियली फील कि इस वक्त डर रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। इस ग्लेयर को मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ। सो यहाँ पर रिजेक्शन का डर है। ये इंसान रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ये है नंबर 4, नंबर 5। वाओ, 4, 5, 6 और 4+1 यहाँ पर भी 5 है। सो नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज मैं बिल्कुल नया डेक यूज़ करने जा रही हूँ। इसका नाम है कॉस्मिक साइकिल्स टैरो और ये बड़ा अच्छा डेक है। इसके बड़े अच्छे इमेजेस हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। इन केस आप लोग पूछते हैं कि क्या नाम है टैरो का, तो फिर इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक टैरो डेक और भी नया मैंने मंगवाया है, उसके आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो एनीवे, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में और इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने को, लेकिन वो डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन्होंने आपसे बात की, आप रिप्लाई नहीं देंगे, उनकी कॉल अटेंड नहीं करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने उनको कॉल किया, टेक्स्ट किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। दे रियली मिस यू, बट उनको लग रहा है कि आपसे बात करना ठीक नहीं रहेगा बिकॉज आप जवाब नहीं देंगे। और इसमें उन्हीं का सारा कसूर है क्योंकि उन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया था। अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ स्पिरिट। क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर के बारे में, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसे होता है ना कि जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने कोई चैम्पियनशिप जीती है, कुछ अचीव किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ट्रेडिशनल टैरो से बड़े डिफरेंट हैं इसके इमेजेस, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मज़े के हैं, कलरफुल। सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप में से किसी ने कुछ अचीव किया है, कोई अच्छी डिग्री आपको मिल गई है, जॉब मिल गई है और ये इंसान इन तक खबर पहुंच गई है और ये सोच रहे हैं कि वाओ आपने काफ़ी बड़ा कुछ अचीव किया है। मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई हो, कुछ ना कुछ। सो नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन। फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, डिप्रेशन। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। सो ये द हेरोफेंट कार्ड मुझे इतना पसंद आया ना, जैसे कोई प्रे कर रहा है, कोई यहाँ आई गेस नमाज पढ़ रहा है और यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है। सो कोई बहुत स्पिरिचुअल है। मे बी ये इंसान इसी तरह बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स एनर्जी से बिकॉज ये इंसान बहुत सैड है। अच्छा, मुझे अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो जिसने सेलेक्ट किया है ग्रुप 2, यहाँ पर सेपरेशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। यहाँ पर कुछ लोगों की थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपने देखा यहाँ पर थर्ड पार्टी के जैसा छोटा सा इमेज हमें नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, लिटरली किसी और के साथ चले गए, चीट भी किया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बट अब ये इंसान एक बहुत बड़े गिल्ट में है। ये इंसान बहुत गिल्ट में है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको रिजेक्टेड फील करवाया। दिल करता है उनका आपसे बात करने का, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपसे बात करेंगे। इंसान बहुत डिप्रेस्ड हैं बिकॉज उन्होंने सीधे सीधे आपको रिजेक्ट किया है, मतलब बड़े बुरे अंदाज में, और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से हर्ट करना, और अंदाज भी अच्छा नहीं था उनका रिजेक्शन का, बहुत बुरे अंदाज में किया आई फील। तो ये इंसान इनको बहुत, एक आप कह लें कि उनका ज़मीर जो है ना झंझोड़ रहा है। ये इंसान डिप्रेस हो रहे हैं सोच सोच करके मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनके दिल पर अब बोझ आ गया इस चीज़ का। तो
तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं. हमारे पास इंट्यूशन का कार्ड आया था, हेरोफेंट का कार्ड आया, बड़े स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कार्मा मुझे हिट करेगा. अब उनको डर लग रहा है कार्मा से. ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान को हर्ट किया था, अब मुझे इसकी सज़ा मिलेगी. और ये भी हो सकता है कि उनको सज़ा मिल रही है. आपको वो ग्रो करता हुआ देख रहे हैं लाइफ में, वो कह रहे हैं कि ये तो इंसान ग्रो कर रहा है या कर रही है, बट मुझे देखो मेरी ज़िंदगी में कितना डिप्रेशन आ गया है. हो सकता है आपके पर्सन को किसी ने धोखा दिया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने आपको दिया था. ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, बट जो एक मैसेज आप कलेक्टिव के लिए आ रहा है ना, ग्रुप 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, वो ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस वक्त. क्योंकि वन वे और द अदर आई रियली फील कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और उन्हें अब बहुत ज़्यादा इस बात का गिल्ट हो रहा है. डे बाय डे वो गिल्ट उनका बढ़ रहा है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं. इस इंसान को मैंने रिजेक्ट किया, इसको मैंने इतना बुरा फील करवाया, उसने मुझे इतना प्यार देने की कोशिश की, मैंने हमेशा उसको बुरा भला कहा या उसको पीछे कर दिया. आई पुश्ड हिम और हर अवे. तो बहुत गिल्ट है इस वक्त. आई रियली फील दिस गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट है. सो ये इंसान मे बी माफ़ियाँ मांग रहे हैं, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हे भगवान मुझे माफ़ कर दे, या ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं. गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने उस इंसान का दिल दुखाया. मे बी उनको ये रियलाइजेशन रिसेंटली हुई है. बहुत कम लोगों को ये रियलाइजेशन होती है कि किसी का दिल दुखाना एक बहुत बड़ा सिन है. किसी भी चीज़ से सबसे बुरी चीज़ ना दुनिया में किसी का दिल दुखाना है. तो मे बी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है. और पता है, कहीं ना कहीं उनका दिल अच्छा है जो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है. मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने आपको हर्ट किया तो वो अच्छे इंसान है. आई जस्ट फील कि मे बी यही वजह बनी, ये सारा जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बन गया ये वाला इवेंट. तो अब शायद वो लेसन लेंगे और आगे से किसी को हर्ट नहीं करेंगे इस तरह से. तो ये उनका एक लाइफ लेसन हो सकता है जो ये इंसान ले रहे हैं. हो सो काफ़ी इंटेंस हो गई रीडिंग. लेट्स सी इंसान और क्या सोच रहे हैं. आई रियली फील दैट गिल्ट. अच्छा, जब मैंने ये शुरू में रिजेक्शन कार्ड देखा था उस वक्त भी मुझे फील हुआ था कि ये कोई गिल्ट भी हो सकता है, बट उस वक्त मेरे मुंह से निकला नहीं ये लफ्ज़. लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं. स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए वो और क्या सोच रहे हैं. वो मेरे व्यूअर के लिए और क्या सोच रहे हैं. तो इस पर लिखा है रिलीजियस फैक्टर्स. सेम इसी तरह से ग्रुप 1 के लिए भी कार्ड आया था, बट यहाँ पर सिचुएशन और है. विद दिस हेरोफेंट एंड रिलीजियस फैक्टर्स आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और आप उनकी ज़िंदगी में वो वजह बने कि वो सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें. जो भी आप लोगों का रिलीजन है, जो भी जिसे भी आप डिवाइन सोर्स मानते हैं, ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जी से, बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं डिवाइन के आगे. भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, गॉड, अल्लाह कह लीजिए. ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स एनर्जी से, और उन्हें बहुत डर है कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है और उनके साथ अच्छा नहीं होगा अब. ओ माय गॉड, ये तो लिटरली इमेज इस टाइप का है ना कि गॉड से माफ़ी मांग रहे हैं. ओ माय गॉड, यही बात मैं इतनी देर से कर रही हूँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. और फिर देखिए ना कि दस्तूर कुछ इस तरह का भी है कि मतलब उस इंसान से माफ़ी मांगी जाए जिसका आपने दिल दुखाया है, तो गॉड भी आपको माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा. राइट, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो इंसान माफ़ नहीं करेगा. तो शायद आपके पर्सन इसलिए डिप्रेस्ड हैं कि अब मैं इस इंसान से कैसे बात करूं, मैंने कुछ ऐसा किया है इसके साथ, क्या हो सकता है ये मुझे माफ़ ना करे. हो सकता है आपने जाते जाते उनसे बोला होगा कि मैंने तुम्हें अब कभी माफ़ नहीं करना, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा तुमने जो मेरे साथ किया. ये भी हो सकता है कि आपने ऐसा कहा हो और उन आपके वो अल्फाज उनके जहन में अभी तक गूंज रहे हैं. सो ये इंसान बड़े दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं. आई फील, आई रियली एम सॉरी अगर पीछे से अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो हमारे नेबर्स में से. हमारे नेबर्स में अक्सर ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो माइंड ना कीजिएगा. प्लेफुलनेस. सो दे रियली मिस यू द वे आप का सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा होता था. आप जैसे उनको हंसाते थे, उनको छेड़ते थे, कभी उनके बालों को छेड़ना, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी उनको याद आ रही हैं. जो आपके साथ एक प्लेफुल टाइम उन्होंने गुजारा है वो याद आता है उन्हें, आपके साथ एक फ्रेंडशिप. लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं. स्पिरिट
ये इंसान क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। ओके, सो हमारे पास आ गया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। चाहते वो हैं एक चांस और, लेकिन ना इसमें रिलेशनशिप के चांस के अलावा मुझे ना ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान चाहते हैं कि बस आप उन्हें एक दफ़ा माफ़ कर दें, बस माफ़ कर दें उनको। एंड विद दिस रिलीज योर एक्स, वो ये सोचते हैं कि मे बी अब आप उनको भुला रहे हैं, क्योंकि ये एक्स की एनर्जी है। थ्रू आउट इस रीडिंग में मुझे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आई है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आप उनको भुला रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अब आप इस कनेक्शन को चांस नहीं देंगे, बिकॉज आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, राइट। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बट ये इंसान पास्ट को भुलाकर आपके साथ भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें ना ही इतना कॉन्फिडेंस है इस वक्त, ना करेज है कि वो आपके सामने आ सकें। सो वो सिर्फ बैठ के इस वक्त परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हैं। जब भी आपकी याद आती है एकदम से ना एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग उनके दिल में आ जाती है। यू नो समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को ना कभी कभार सरफेस पर भी नहीं आने देना चाह रहे होते हैं। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ हो कि अननोइंगली आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, और फिर एक अनसेटलिंग सी फीलिंग होती है हमारे अंदर कि वो इंसान अभी तक नाराज़ है ना, जब तक वो नाराज़ रहेगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड्स में हो, एक अनसेटलिंग एनर्जी होती है हमारे अंदर कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाएगा मेरे साथ, उसका मूड में मैं ये बेचैनी ही रहूँगी या रहूँगा। तो वो चीज़ ये इंसान फील कर रहे हैं, वो बेचैनी, वो अनसेटलिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। बट उनको नहीं पता कि अभी वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली इट्स अ बिग येस। आई नो, मुझे लगता है किसी ने मुझे उस छोटे से बॉल में देखने की कोशिश की है। So let's see. Letters and numbers. आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम बन सकता है। तो मुझे आपके पार्टनर से ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही कि एक्स हैं आपके, कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत आपका दिल दुखाया और आप कह रहे हैं कि आपने कहा था इनसे कि मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना, तुमने इस हद तक मुझे दुख दिया है, तुम्हारी वजह से मुझे किसी और पर अब एतबार नहीं होगा, तुमने मेरे ट्रस्ट को जिस तरह तोड़ा, जिस तरह मुझे तोड़ दिया, मेरी पर्सनालिटी को डैमेज किया। कोई ऐसे इंसान है ये, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा गिल्ट में है, राइट। इसीलिए उनको चैन नहीं आ रहा है इस वक्त। 777-666 JH। कभी कभार इस तरह की जब एनर्जी होती है ना, आप लोगों को फील होता है ना, समटाइम्स कमेंट में भी आता है कि आप थकी लग रही है आपकी आवाज़। वो इसलिए बिकॉज जब इस तरह की एनर्जी में ट्यून इन हम होते हैं ना, तो एकदम से फील होता है, वो चीज़ फील होती है। QS1, फिर है GT। आज गला पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं करता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा करता है। NN 333000। सो मैंने जो लेटर्स और नंबर्स ऑर्डर किए हुए थे उसमें से नंबर्स आ चुके हैं, बट लेटर्स अभी नहीं आए हैं। तो जब लेटर्स भी आ जाएंगे फिर मैं वो यूज़ किया करूँगी। इनको हम बाय बाय कर देंगे। 2XI, फिर है हमारे पास KF G, नंबर 7 E K P, next is 333X D T H Y एंड K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो बटरफ्लाई सेलेक्ट की, ये आपकी रीडिंग है। इस बटरफ्लाई को हम यहाँ रख लेते हैं और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं, इसमें ओवरऑल उनकी थॉट्स हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो हमारे पास है इनसिक्योरिटी और हमें यहाँ पर एक डेविल भी नज़र आ रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। अभी हम देखते हैं आगे क्या हमारे पास रीडिंग में आता है, ये इंसान क्यों इतने इनसिक्योर हो रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी है। ये इंसान इनसिक्योर है आपको लेकर। मे बी उनको आपको खोने का डर है, मे बी उनको लगता है कि और बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, आप किसी और के ना हो जाएं, उनको ये इनसिक्योरिटी है। तो आज मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम है कॉस्मिक साइकिल्स टैरो और इसके बहुत प्यारे इमेजेस हैं। ये मेरा नया टैरो डेक है और आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो आने वाले दिनों में भी आपको ये नज़र आएगा डिफरेंट रीडिंग्स में। बड़ा प्यारा है। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स से। ओवरऑल ये इंसान क्या सोच रहे हैं। इनसिक्योर हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ स्पिरिट। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, मेरे व्यूअर के बारे में। ओके, हमारे पास आ गया हार्ट चक्रा। ये इंसान हर्ट है किसी बात पर। स्पिरिचुअल यूनियन में भी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही पहले की तरह। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। यूनिवर्स नंबर 2, यस, आप लोगों के दरमियान कोई डिस्टेंस आया हुआ है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी हो कुछ लोगों का। तो नंबर 2, 3, 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस पर 21 भी और 2 + 1 3। लेट्स सी व्हाट मोर। ये इंसान क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, तो मूविंग ऑन नंबर 6 और फिर है हमारे पास फर्टिलिटी नंबर 3। सो ये एम्प्रेस कार्ड है। आई रियली फील के उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आप चेंज हुए हैं। वाओ, मेमोरीज ऑफ लव। ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान इनसिक्योर हैं और अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों इनसिक्योर है। बिकॉज आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप शाइन कर रहे हैं लाइफ में, आप यूनिक हैं। मतलब एम्प्रेस आपको पता है ना, पूरा पैकेज होता है। एम्प्रेस को कोई कमी नहीं है। एम्प्रेस के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, घर हो, हर चीज़। यानी ये कोई ऐसा इंसान होता है कि जिसे हर कोई अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, चाहे मेल हो या फीमेल। अगेन हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेल भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर, खोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट कि आप उनसे मूव ऑन करें। उन्हें महसूस हो रहा है चीज़ें पहले की तरह नहीं हैं। ये इंसान किसी बात पर हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे और इसीलिए ये इनसिक्योरिटी आ रही है। हर्ट हैं वो, ये सोच रहे हैं कि मे बी आप पहले से थोड़ा चेंज हो गए हैं, उनको पहले की तरह टेंशन नहीं दे रहे हैं या प्यार नहीं दे रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं आपकी हो रही है, आप लोगों में गैप आया हुआ है। बट दे रियली फील कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, आप गिफ्ट हैं यूनिवर्स का, डिवाइन का, और वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर जो मूविंग ऑन की एनर्जी है ना, मे बी आपने उनको कन्वे किया है कि अगर आपका बिहेवियर सही ना हुआ या अगर ऐसे हुआ या वैसे हुआ तो मैंने आपकी ज़िंदगी से चले जाना है। कुछ ना कुछ इस तरह का आपने कहा हुआ है उनसे। वाओ, आप लोगों की रीडिंग में लाइट एकदम ज़बरदस्त हो गई है अचानक से। पहले दोनों पाइल्स में इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं थी। आई रियली होप कि अब ऐसी ही रहे। नो, फिर से ख़राब हो रही है। एनीवे, ये इंसान आपके बारे में बहुत इनसिक्योर हैं। मैं इस लाइट को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। ओके, क्या सोच रहे हैं ये इंसान स्पिरिट। हमारे पास वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली, लव, डिवाइन लव। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई मीडिया में काम करता हो, कोई रिपोर्टर भी हो सकता है, कोई अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। हो सकता है आपके पर्सन को न्यूज़ देखने का बहुत शौक है, कोई उनका आइडियल है पॉलिटिक्स में या कहीं, उसको वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सो यहाँ पर अभी आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर हमारे पास आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
वन मोर कार्ड स्पिरिट, ये इंसान आपको अपनी फैमिली की तरह सोचते हैं। यस, ये इंसान इनसिक्योर हैं। हो सकता है आप में से किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो इस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं, बिकॉज़ बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं मे बी आपके। सो यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान छुप छुप के आपको देखते हैं, मे बी आपका सोशल मीडिया छुप छुप के देखते हैं, अपनी फीलिंग्स में भी आपको नहीं बताते हैं, वो कितने इनसिक्योर हैं वो नहीं दिखाते हैं, बट हैं वो बहुत इनसिक्योर आपको लेकर। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हों आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और ये इंसान उन्हें पैसे दे रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, राइट। तो हो सकता है ये इंसान चैरिटी करते हों बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको इन्होंने फॉलो किया है किसी फेक अकाउंट से, मुझे ये भी फील हो रहा है। अगर आपके फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा कहीं पर, वहाँ पर उन्होंने भी फॉलो किया है आप में से। दिस इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं इसको 10 ऑफ सोर्ड्स समझ रही थी, एंड आई थिंक कि ग्रुप 2 में मैंने इसको 10 ऑफ सोर्ड्स बोल दिया। ऑल राइट, दिस इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं भी कहूँ कि 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ये 3 ऑफ सोर्ड्स का निशान क्यों आ रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इनसिक्योर है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। आई जस्ट फील के वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, उस वजह से मे बी वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। तो ये इंसान ना इनसिक्योर है आपको लेकर। थ्रू आउट मुझे इस रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है, ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। ये इंसान इनसिक्योर है कि कहीं वो आपको खो ना दें, और ये इंसान हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं मुझे किसी बात पर, आपकी कही हुई किसी बात पर। आप शायद आप उन पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं आजकल, तो वो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, और इसीलिए हार्ट चक्र आया था, बिकॉज दे रियली वांट टू हील। ये भी हो सकता है कि इनका पास्ट टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट करता है, बिकॉज ये इंसान ना अपने पास्ट की वजह से आपके साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेटेड सा उनका मूड हो जाता है। तो आप फिर सैड होते होंगे, आप कहते होंगे देखें मुझे नहीं आपके साथ बात करनी, यू स्टे अवे फ्रॉम मी, कुछ इस तरह से, मुझे आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं है। तो फिर अब वो सैड हो रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह जब मुझे होता है तो फिर ये इंसान मुझसे इस तरह दूर हो जाएगा, इसलिए वो इनसिक्योर हो रहे हैं। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं, आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और समटाइम्स आपके साथ अच्छा मूड भी नहीं रखते हैं। तो बहुत अजीब सा इनका बिहेवियर हो रहा है आपके साथ, बट दे लव यू। आई फील दे रियली लव यू, दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू, एंड दे वॉन्ट कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें। लेट्स सी, उन्होंने आपको भी हर्ट किया हुआ है मे बी विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, पर मुझे आप हर्ट नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत हर्ट हैं। आप भी हर्ट होते होंगे कभी कभार उनके बिहेवियर से, बट ये भी इंसान मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी व्हाट मोर स्पिरिट, ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं। वेरी सून, बहुत जल्दी ये इंसान हो सकता है आपसे मुलाकात करेंगे, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू मीट यू। आई रियली फील कि इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो बहुत टाइम आपसे मिले ना तो वो फिर बेचैन हो जाते हैं। मे बी उन्हें आपका चेहरा देखने की बहुत आदत है, आपसे ज़्यादा मिलने की उन्हें बहुत आदत है। तो जब आप लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं तो ये इंसान बेचैन हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। दे रियली वॉन्ट टू मीट यू। ओह गॉड, दिस इज़ सो नाइस, एंड सोलमेट, ट्रू लव। सो यही बात है, मैं यही पिक कर रही थी एनर्जी कि ये इंसान बहुत बेताब हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो क्यूट, सो नाइस। पता नहीं मुझे क्यूट वाइब क्यों आई है इतनी। तो ये इंसान ना आपसे मिलना चाहते हैं, और बहुत जल्दी, बिकॉज उनसे अब नहीं रहा जा रहा है, आपका फेस देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू मीट यू। काफ़ी दिन हो गए आपको मिले हुए, आई फील। लेट्स सी वन मोर कार्ड। सो इसीलिए ये इंसान इनसिक्योर होने लग जाते हैं जब आपसे नहीं मिलते हैं, बेचैनी हो जाती है उन्हें। दे रियली वॉन्ट टू मीट यू। सो वी हैव दिस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे रहे हैं, आप बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वक्त अपने पर्सन को, इसलिए भी ये इंसान बड़े बेचैन, थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये इंसान मेरे हाथ से निकल ना जाए, किसी और का ना हो जाए,
इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने ये सेल्फ लव शुरू कर दिया है, मुझे लग रहा है। नहीं किया तो कर दीजिए, बॉटम ऑफ द डेक पर है वेडिंग। सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर कुछ टाइम और आप इसी तरह बिजी रहे, अपने ऊपर फोकस करते रहे, तो आपको प्रपोज कर देंगे ये इंसान शादी के लिए, बिकॉज ओह वाओ, वी हैव दिस, यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल। सो ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, और प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि इनसिक्योर हुए हैं वो। ये अब इनसिक्योरिटी अगर बढ़ गई ना उनकी, तो वो कहेंगे कि बस इसे मुझे अब अपना बनाना है, ताकि सबको पता चल जाए कि दिस इज़ माई पर्सन, कोई इसके ऊपर नज़र ना रखे। दिस इज़ सो क्यूट। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझसे गिला नहीं करना आपने कि मैं जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ये इंसान आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। आप उनके माइंड में हैं, थ्रू आउट द डे आप उनके माइंड में हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। हम देखेंगे आपका आंसर क्या है, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। उप्स, आपका आंसर आया है ट्राई अगेन। ट्राई करना ही पड़ेगा हमें, बिकॉज वो पहले भी सही नहीं हुआ था। ओके, तो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। इसमें आपका लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, हाउस नंबर, कार नंबर, आपके पर्सन का कोई वर्ड बन सकता है, कोई फ्रेज बन सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने जो लेटर्स और नंबर्स ऑर्डर किए हुए थे उसमें से मेरे पास नंबर्स आ गए हैं, लेटर्स अभी नहीं आए हैं। लेटर्स भी जब आ जाएंगे फिर मैं वो यूज़ किया करूँगी। तो हमारे पास है 666, 999, 999, then W, E, P, V, P, M, G, 999, S, B, 9। सो नंबर 9 एक्सक्यूज़ मी, नंबर 9 बहुत ज़्यादा आया है हमारे पास। D, I, F, G, J, 888, 555, M, number 1, Q, 7, 1111, L, Y। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, थैंक यू सो मच। मिस्टिक 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। पहले सर्च में नहीं आ रहा था, बट अब अगर आप लिखेंगे ना मिस्टिक 1111 न्यू चैनल, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, बिकॉज अब वहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा मिस्टिक 1111, MYSTIC 1111। और वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स हुआ करेंगी, मंथली रीडिंग्स भी हुआ करेंगी और वीकली रीडिंग्स वहाँ पर हुआ करेंगी बेसिकली। और आप लोग अपना एलिमेंट सेलेक्ट किया करेंगे, इजीली अपनी रीडिंग देख लिया करेंगे। पिक ए कार्ड, वाटर, फायर, एयर, अर्थ, आप अपना एलिमेंट सेलेक्ट करके रीडिंग देख सका करेंगे। तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। इंस्टाग्राम पर भी आपको मेरे दोनों चैनल्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी मैंने दूसरे चैनल का लिंक डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी रोज़ करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके पर्सन की मैं अपलोड करती रहती हूँ रोज़ाना। संडे वाले दिन भी इंस्टा पर अपडेट आती है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वो भी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कोई जनरल मैनेजर हो सकता है।
सो कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.